विश्वविद्यालय प्रजाति विकास में नंबर 1 देश में आज सरी वर्ष 1936 में पहली प्रजाति राई की RT11 RT11 कानपुर ने दिया था और तब से लेकर के आज तक प्रजाति विकास में 34 प्रजातियां इसी विश्वविद्यालय कानपुर ने दी है, जिसमें से प्रमुख रूप से वरुणा है, रोहिणी है, उर्वशी है, बसंती है, माया है, कांति है, तपेश्वरी है और सुरेखा है, आज़ाद महक है और आज़ाद चेतना है। अभी नई जो है आज़ाद गौरव बहुत बढ़िया वैरायटी है। एक गोवर्धन और विलंब की दशा से बोने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति हमारे विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। चूँकि हमारे प्रदेश में विलंब से बोए जाने वाला क्षेत्र पूर्वांचल में बहुत अधिक है, धान की कटाई चूँकि विलंब से होती है, उस दशा के लिए ये प्रजातियाँ हमारे किसानों के लिए वरदान सिद्ध होंगी। और जहाँ तक बात है आज के जनपद उन्नाव की, जो मैंने यहाँ पर ये 3 दिवसीय जो क्लाइमेटिक फतेहपुर की जो बात है, जो मैंने आज यहाँ देखा कि यहाँ 3 मंडलों का ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मेला हुआ है। इसमें यहाँ के उप कृषि निदेशक महोदय ने इतना अच्छा यहाँ पर कार्य कराया है कि यहाँ 3 मंडलों के किसान यहाँ 3 दिन लगातार आते रहे। और आज हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, कृषि विभाग के निदेशक कृषि डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी, वो भी आज उन्होंने भी आज इस मेले में शिरकत की है और हमारे किसानों को बहुत ही आशीर्वाद दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे वो होंगे घटक होंगे, उन सभी को किसानों को मुहैया कराएंगे और कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं वो किसान के खेत पे उनके धरातल पर उतरेंगी और आने वाले समय में किसान की आय बढ़ेगी। और हमारा यहीं पास में ही एक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उस कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर साधना वैस वो वहाँ की प्रभारी हैं। ये KVK का कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वहाँ पर हैं, जो सस्य विज्ञान के बहुत ही बढ़िया, इतने बढ़िया वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सर हाल ही में कौन सी प्रजाति, मैं आपको बता दूं, आपके जनपद फतेहपुर में 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक नई प्रजाति जो सुरेखा प्रजाति 2022 में अभी समय से बुआई के लिए विकसित की गई थी, उस प्रजाति का इन्होंने CFLD लगाया है। और आने वाले समय में आपको उसकी उपज का आकलन स्वयं ही पता लग जाएगा। आपके जो किसान हैं जनपद के फतेहपुर के, वो सब आपको विस्तृत रूप में बताएंगे कि प्रजाति कितनी अच्छी। चुके जो हमारा किसान होता है और सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़ा जज होता है, वो प्रजाति की उपज के बारे में सही जानकारी वो आपको देगा। साथ ही साथ इन्होंने गेहूं की जो बायो फोर्टिफाइड प्रजाति है DBW 371, उसको भी यहाँ पर 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लगाया है। और आने वाले समय में ये जो हमारी DBW 371 प्रजाति है बायो फोर्टिफाइड, ये प्रजाति भी अपना परचम हमारे प्रदेश में भी लहलाएगी। और कृषि विभाग ने जो यहाँ कार्य किया है, यहाँ के उप निदेशक महोदय की पूरी टीम वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने ये 3 दिवसीय यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक मेला लगा है, जिसमें 3 मंडल के यहाँ पर किसान आए हैं और वो लाभान्वित हुए हैं। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश अग्रणीय प्रदेश होगा। सभी जो भी यहाँ पे चुके प्रदेश, ये जनपद पहले ऊसर का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव था और कृषि विभाग की जो योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन यहाँ हुआ। और जो आज यहाँ फसलों का उत्पादन में बहुत अच्छी महत्तिका भूमि हमारे कृषि विभाग की रही, हमारे KVK की रही, हमारे कृषि विश्वविद्यालय की रही, हमारे वैज्ञानिक और अधिकारी और सभी कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा। साथ ही साथ प्रशासन की भी बहुत महती भूमिका रही। उन्होंने जो हमारी किसान की उपज थी उसके अच्छा मूल्य देने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कार्य किया, ताकि किसान को जो आय है वो 2 गुनी बढ़े। उसके लिए भी हम प्रशासन को भी बधाई देना चाहते हैं। क्या परिचय है सर? मैं प्रोफेसर महक सिंह चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और अभिजनक हूं। मैं तिलहन की प्रजातियां, तो मेरे जब से मैं आया हूं 34 साल की सेवा मैंने विश्वविद्यालय में दी है। 14 प्रजातियां मैंने राई की दी हैं और 2 प्रजातियां मैंने अलसी की दी हैं और 2 प्रजातियां तिल की दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे किसान के खेतों पर नई प्रजातियां ही लहलाएंगी और उनका उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ेगा और उसमें हमारा
जो कृषि विभाग है वो बधाई का पात्र होगा, ताकि किसान की आय दोगुनी होने में उसकी पूरी महती जो भूमिका है वो पूरा लक्ष्य हमारे उनको क्रेडिट उनको जाएगा कृषि विभाग को। धन्यवाद।